Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ritu and I teach mathematics for all classes. Also, I mentor students with aptitude and reasoning for different competitive examinations. So stay with me for few minutes to know how I teach. In today's video, we will learn something about number test, which is a topic of reasoning. So आज के टॉपिक में हम नंबर टेस्ट के बारे में कुछ समझेंगे. तो चलते हैं नंबर टेस्ट क्या होता है इसकी ओर. So in this type of questions, generally a set group of series of numerals is given and the candidate is asked to trace our numerals following certain given conditions or lying at specific mentioned positions after shuffling according to a certain given pattern. तो क्या होगा, यहाँ पे एक पैटर्न पे और एक सीक्वेंस पे नंबर्स दिया होगा. हमको पूछा होगा कि उसका प्रेसिडिंग नंबर क्या है, उसका सबसीडिंग नंबर क्या है. तो इस हिसाब से हम उसका नंबर टेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड क्वेश्चंस. तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे हमको क्लियरली समझ में आएगा कि नंबर टेस्ट में एक्चुअली करना क्या होता है. ऑलराइट, सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच 5s आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर sequence, each of which is immediately preceded by 3 or 4 but not immediately followed by 8 or 9. मतलब क्या बोला है कि हमारा जो नंबर दिया है यहाँ पे, ये जो नंबर दिया है इतना सारा, इस सीक्वेंस में हाउ मेनी 5s कितना है जहाँ पे कि विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 3 और 4, जिसके आगे की 3 या फिर 4 होगा बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 8 और 9. मतलब जिसके पीछे 8 नहीं होगा कि 9 होगा बट उसके आगे 3 या फिर 4 होगा. तो ऐसा कितना 5 है, तो हम देखते हैं. पहला ये 5 है, अब ये 5 के आगे 3 है बट पीछे 9 है. बट हमारा कंडीशन क्या है कि आगे 3 और 4 रहना चाहिए बट पीछे 8 और 9 नहीं रहना चाहिए. तो हमारा जो पहला वाला 5 है ये वाला कैंसिल हो गया हमारा. फिर दूसरा 5, इसके आगे 9 है मतलब ये भी कैंसिल. आगे 3 4, पीछे नॉट 8 9, आगे 3 4 रहने से चलेगा, पीछे 8 9 नहीं रहना चाहिए. उसके अलावा 8 9 के अलावा कुछ भी रहने से चलेगा पीछे. अब यहाँ पे देखते हैं, आगे 4 है चलेगा, पीछे 5 है मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. एक हो गया. इसके आगे 5 है मतलब ये भी नहीं चलेगा, ये 5 के आगे. अब ये 5 के आगे 3 है और पीछे 8 है मतलब ये भी कैंसिल, बिकॉज पीछे 8 है जो कि हमको मना किया है क्वेश्चन में. और ये 5 है जिसके आगे 4 है और पीछे 6 मतलब ये चलेगा, बिकॉज हमारा पीछे 8 फॉलोड बाय 8 और 9 नहीं होना चाहिए. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. अब इस पे चलते हैं. 5 इसके आगे 3 है, दैट इज़ ओके. और इसके पीछे है 7, दैट इज ऑल्सो ओके. सो ये वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाइड है. नेक्स्ट यहाँ पे आगे हमारा 7 है, नॉट सेटिस्फाइंग. 5 इसके आगे 5 है, नॉट सेटिस्फाइंग. अब ये वाला 5 इसके आगे 4 है और पीछे 2 है, दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग. अब 5 इसके आगे 3 पीछे 1, दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग. सो हमारा टोटल कितना हो गया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जितना हमको 5 चाहिए था, 1 2 3 4 5, मतलब हमारा टोटल 5. ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर. ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सीरीज गिवन बिलो हाउ मैनी 8s आर देयर ईच ऑफ व्हिच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स इमीडिएट प्रेसिडिंग एज वेल एज सक्सीडिंग नंबर्स. मतलब कितना 8 है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स प्रेसिडिंग मतलब इसके आगे का नंबर, और ये सक्सीडिंग है, दिस इज आवर सक्सीडिंग. और सक्सीडिंग नंबर्स मतलब इसके आगे के नंबर और पीछे के नंबर के साथ डिविजिबल होना चाहिए. कितना 8 वैसा है हमारा क्वेश्चन ये पूछा है. तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला 8, इसके आगे में जो 2 है इसके साथ तो डिविजिबल है. इसके पीछे 3 है, 3 के साथ ये डिविजिबल नहीं है मतलब ये हमारा नहीं होगा, दिस विल बी कैंसल आउट. फिर अब 8 इसके आगे में ये डिविजिबल नहीं हो रहा है 3 के साथ, तो कैंसिल. अब ये वाला 8 4 डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 मतलब ये सेटिस्फाइंग.
अब सेकेंड नेक्स्ट वाला 8 है जो कि 4 के साथ तो डिविजिबल है बट 6 है, और 6 इस मतलब 6 के साथ ये डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये कैंसिल हो गया। देन है नेक्स्ट वाला 8, आगे है 6, नॉट डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 2, तो फिर कैंसल। अगेन ये वाला 8 है, डिविजिबल बाय 2, आगे 2 है पीछे भी 2 है, डिविजिबल बाय बोथ द टूज, सेटिस्फाइड। देन 8 डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 3, कैंसल। अब ये वाला 8 डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 2, सो कैंसल्ड। अब 8 डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, सो अगेन कैंसल्ड। सो हमारा टोटल कितना 8 है, जो कि आगे के नंबर और पीछे के नंबर मतलब बोथ प्रिसीडिंग और सक्सीडिंग नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, दैट इज हमारा 1 2 टोटल 2, मतलब आंसर बी। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन in the series 6 4 1 2 2 8 7 4 2 1 5 3 8 6 2 1 7 1 4 1 3 2 8 6 ये नंबर दिया हुआ है हमारे सीरीज में। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव ए डिफरेंस ऑफ 2, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या पूछा है, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं जो कि सक्सेसिव मतलब पास पास के नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 है, मतलब जैसे कि पहला 2 नंबर हो गया हमारा क्या 6 और 4, इसका डिफरेंस 2 है, ये तो हो गया एक पेयर। ओके, अब सेकंड क्या होगा 4 और 1, इनके बीच में डिफरेंस 3 है, ये नहीं आ रहा है। 1 और 2 नॉट सेटिस्फाइंग, 2 और 2 0 हो जा रहा है, नॉट सेटिस्फाइंग। 2 और 8 डिफरेंस 6 आ जा रहा है। 8 और 7 डिफरेंस इज 1, 7 एंड 4 डिफरेंस इज 3, 4 एंड 2 है यहाँ पे, डिफरेंस इज 2, अगेन सेटिस्फाइड। 2 और 1 डिफरेंस 1 आ रहा है, 1 4 1 5 डिफरेंस 4, 5 3 डिफरेंस इज 2, इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग। 3 and 8 difference is 5, 8 6 difference is 2, again one pair, 6 2 difference is 4, 2 1 difference is 1, 1 7 difference 6, 7 1 difference is 6, 1 4 difference is 3, 1 3 difference is 2, यहाँ पे और एक पेयर आ गया। 3 2 difference is 1, 2 8 difference is 6 and 8 6 difference is again 2, तो हमारा टोटल पेयर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 and 6, तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। 6 पेयर्स हमारे टोटल है जिनके बीच में की जो कि सक्सेसिव नंबर से जिनका डिफरेंस 2 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी सच ऑड नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5 देन फॉलोड बाय ऑड नंबर्स एंड देन ऑल्सो फॉलोड बाय इवन नंबर्स। ओके, तो ये जो सीरीज दिया हुआ है इतना सारा नंबर्स का, यहाँ पे कितने ऑड्स नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5, पहले हम मार्क कर लेंगे कितने ऑड नंबर्स हैं। अगेन बोला है कंडीशन में देन फॉलोड बाय ऑड नंबर्स एंड देन ऑल्सो फॉलोड बाय इवन नंबर्स, मतलब ऐसे कितने ऑड नंबर हैं ये सीरीज में जो कि डिविजिबल बाय 3 और 5 हैं, डिवाइडेड बाय 3 और 5 होंगे, उसके बाद उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा ऑड नंबर्स, और उसके बाद ऑड नंबर के बाद जो नंबर होगा वो होगा इवन नंबर। तो चेक करते हैं, पहले तो ऑड नंबर को हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक ऑड नंबर, देन ये भी हो गया ऑड नंबर, ये भी हो गया ऑड नंबर, ऑड नंबर, और ये भी है ऑड नंबर, और ये भी हो गया ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब जो नंबर 2 के साथ डिवाइड नहीं हो पाता है उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर, और जो भी नंबर्स डिविजिबल बाय 2 होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। ओके, ये तो सबको पता ही होगा। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। ओके, तो कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि डिविजिबल बाय 3 और 5, तो पहले स्टार्ट करते हैं 19 के साथ। 19 ना ही 3 के साथ डिविजिबल है ना ही 5 के साथ, तो ये फिर तो कैंसिल हो गया। 21, यस 21 इज डिविजिबल बाय 3, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सेकंड कंडीशन है हमारा फॉलोड बाय ऑड नंबर, यस फॉलोड बाय ऑड नंबर, फिर ये ऑड नंबर शुड बी फॉलोड बाय इवन नंबर, बट इसके बाद तो 25 है जो कि ऑड नंबर है, तो फिर ये भी कैंसिल हो गया। अब 3 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद वाला नंबर 25 जो कि ऑड नंबर है, उसके बाद वाला नंबर 18 जो कि इवन नंबर है, मतलब ये हो गया हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड।
देन 25 डिविजिबल बाय 5, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन है उसके बाद वाला नंबर ऑड होना चाहिए, बट यहाँ पे इवन है तो फिर ये हो गया कैंसिल। नेक्स्ट है 35 डिविजिबल बाय 5, सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन उसके बाद वाला नंबर ऑड होना चाहिए जो कि इवन है तो फिर ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है 21 इज डिविजिबल बाय 3, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद वाला नंबर ऑड नंबर होना चाहिए जो कि है ऑड नंबर, उसके बाद वाला नंबर ऑड नंबर के बाद वाला नंबर इवन नंबर वो भी है, सो कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट 45 जो कि डिविजिबल बाय 5 है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद वाला नंबर ऑड नंबर होना चाहिए जो कि नहीं है, सो कैंसिल। नेक्स्ट है 47 जो कि ना ही 3 के द्वारा ना ही 5 के द्वारा डिविजिबल है, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, पहले से ही कैंसिल। नेक्स्ट है 9 जो कि डिविजिबल बाय 3 है, उसके बाद वाला नंबर इवन है तो फिर कैंसिल, क्योंकि उसके बाद वाला नंबर ऑड और ऑड के बाद वाला नंबर इवन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट है 55 विच इज डिविजिबल बाय 5, बट उसके बाद वाला नंबर इवन है तो फिर ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा सेटिस्फाइड जो कर रहे हैं कंडीशन को वो है 1 और 2, मतलब आंसर सी इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट्स इन द नंबर 9, 4, 3, 1, 6, 8, 7, 5 are interchanged. Similarly, the position of third and fourth digits are interchanged and so on. Which of the following will be the third to the left of the 7 digit from the left end after rearrangement? Okay. So ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला है, हमको एक नंबर दिया है, एक बड़ा सा, बहुत सारे डिजिट्स हैं इसमें, तो उसका पहला 2 डिजिट्स जो है उसको इंटरचेंज करेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ, फिर 7th और 8, इसमें टोटल है कितने डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो फर्स्ट और सेकंड को हम पहले इंटरचेंज करेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ को, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ, फिर 7th और 8th को। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग उसका जो नया नंबर हो जाएगा क्या होगा, पहले 9 4 जो है उसका पोजीशन चेंज होके 4 9 हो जाएगा, फिर 3 1 चेंज होके उसका पोजीशन हो जाएगा 1 3, फिर 6 8 चेंज होके उसका पोजीशन हो जाता है 8 6, देन 7 5 चेंज होके उसका पोजीशन हो जाता है 5 7। ओके, ये हमने इंटरचेंज कर लिया पास पास के डिजिट्स के साथ जैसे बोला है क्वेश्चन में। उसके बाद पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 7 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो ये है हमारा लेफ्ट साइड और ये है हमारा राइट साइड। तो क्या बोला है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड 7th फ्रॉम लेफ्ट साइड से 7th कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है हमारा 7th। ओके, विल बी द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 7th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड से, ये है हमारा 7th पोजीशन। अब इस पोजीशन से लेफ्ट की तरफ थर्ड पोजीशन पे कौन सा नंबर है पूछा है। ओके, सो ये हो गया 7th फ्रॉम लेफ्ट। अब यहाँ से लेफ्ट साइड तक 3, अगर हमको 3 साइड्स लेफ्ट साइड पे जाना होगा तो फिर कौन सा डिजिट आएगा, ये 1 2 3, ये हो गया हमारा इस पोजीशन से टूवर्ड्स लेफ्ट थर्ड पोजीशन कौन सा है, ये वाला है, मतलब नंबर 3। तो डिजिट कौन सा आएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 7 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट, वो होगा हमारा 3। समझ में आया। फिर से और एक बार इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। रीअरेंजमेंट के बाद हमारा नंबर हो गया 4 9 1 3 8 6 5 7। ऑल राइट, तो यहाँ पे बोला है कि विच विल बी द थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ 7 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो पहले आप इसको क्या करना, लास्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट करना, लास्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करना। तो रीअरेंजमेंट हो गया, तो 7th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, अब ये है टोटल नंबर, लेफ्ट साइड से 7th डिजिट कौन सा होगा पहले हमको ये निकालना है। तो ये पहला डिजिट हुआ लेफ्ट साइड का, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा फिफ्थ 6 7, ये हो गया 7th फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब यहाँ से बोला है टूवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ से टूवर्ड्स लेफ्ट किधर है, इधर है लेफ्ट, तो टूवर्ड्स लेफ्ट यहाँ से इधर है, थर्ड प्लेस तक जाना है हमको। तो 1 2 3, ये हो गया थर्ड प्लेस, नंबर कौन सा है, नंबर है 3, जो कि आंसर में नहीं है। सो आंसर क्या होगा हमारा, ई नॉन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म ए नंबर विद द सेकेंड, द फिफ्थ एंड द 8 डिजिट्स ऑफ द नंबर, यहाँ पे दिया है एक नंबर 31549786, 8 डिजिट्स नंबर है यहाँ पे, विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए 2 डिजिट इवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड डिजिट ऑफ दैट इवन नंबर। ओके, तो क्वेश्चन को समझते हैं हम पहले स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट चीज होता है हमारा क्वेश्चन को समझना। रीजनिंग में फर्स्ट चीज है हमको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझना, उसके बाद सॉल्व करना। सो इट इज पॉसिबल टू फॉर्म ए नंबर विद द सेकेंड, फिफ्थ एंड 8 डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो ये जो हमारा नंबर गिवन है, जो नंबर दिया है वो है 3 1 5 4 9 7 8 और 6। तो 8 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो बोला है सेकेंड, फिफ्थ एंड 8 डिजिट्स। सो ये हुआ हमारा सेकेंड, ये फिफ्थ और 8th, तो ये हो गए हमारे 196। तो ये है किसी का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए 2 डिजिट इवन नंबर। हमको तो बेसिक स्क्वायर मतलब एटलीस्ट 20 या फिर 25 तक हमको स्क्वायर याद कर लेना चाहिए फॉर इजी सॉल्विंग ऑफ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो 196 किसका स्क्वायर है, ये है हमारा 14 का स्क्वायर, ये है 14 का स्क्वायर। तो हमारा जो इवन नंबर जिसका स्क्वायर है वो कितना है, वो है 14। ओके, तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड डिजिट ऑफ दैट इवन नंबर। तो ये जो इवन नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है, और उसका सेकेंड डिजिट क्या है, वो है 4। सो 4 होगा हमारा आंसर। बड़ा ही आसान सा सवाल था, सिर्फ इस पे हमको इतना जानना था कि 196 किसका स्क्वायर है। अगर हमको नहीं भी पता है तो हम निकाल सकते हैं, बट हमको अगर पता है तो हमारा आंसर जल्दी निकल जाएगा, सो दैट हमारा टाइम ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। ओके, तो बेसिक हमको 20 तक स्क्वायर आज ही याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 3 is subtracted from the middle digit of each of the following numbers and then the position of the digits are reversed, which of the following will be the last digit of the middle number after they are arranged descending in descending order। सो यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा है, सॉरी ये क्वेश्चन अधूरा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट, यहाँ पे हमने वो नंबर दिया ही नहीं है, यहाँ पे नंबर ऐड करना है भूल के, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन गलत था, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर देयर, ईच ऑफ विच इज नॉट ओनली एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 बट ऑल्सो हैज 4 एज ए डिजिट। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको निकालना है कि 1 to 100 के बीच में ऐसा कितना नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 4 है। तो हमको 4 का जो सारा नंबर्स है, फैक्टर्स है, उसको निकालना है। 1 से 100 के बीच में डिविजिबल बाय 4 जितना नंबर्स है पहले उसको निकालना है। उसमें से जितने भी नंबर्स है, कौन कौन से नंबर में 4 डिजिट रह रहा है उसको काउंट करना है। ठीक है, तो बड़ा आसान है, हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे 1 से 100 के बीच में डिविजिबल बाय 4 कौन कौन सा नंबर्स है। पहले तो आ गया 4, मतलब 4 का मल्टीपल्स निकालना है, फिर आ गया 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96। तो ये हो गए टोटल जो कि 1 to 100 के बीच में 4 के मल्टीपल्स हैं जो कि डिविजिबल 4 है। तो इसमें हमको देखना है कि ऐसे कौन से डिजिट हैं, नंबर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जहाँ पे कि 4 नाम का डिजिट जो है वो रह रहा है। पहले तो 4 है, यहाँ पे 4 है ही है फर्स्ट वन। अब किस में है, 24 इसमें भी 4 है, 40 इसमें भी 4 है, 44 4 रह रहा है, 48 में भी 4 है, और 64 में भी 4 है, और 84 में भी 4 है, और किसमें 4 नहीं है। इतना ही है, तो टोटल कितना हो गया हमारा 1
2 3 4 5 6 7, राइट। तो 7 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 1 to 100 के बीच में 4 के मल्टीपल्स हैं, जिसमें कि 4 एज अ डिजिट वहाँ पे रह रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो ऑप्शन जो ए है वो है हमारा आंसर। ऑल राइट, तो ये था हमारा नंबर टेस्ट, जो कि बहुत आसान रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं बस, और कुछ नंबर प्रैक्टिस करने होंगे आपको, और सीखना होगा कितना जल्दी, कितने कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकें। ऑल राइट, सो ऐसे ही रीजनिंग की और प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिनको इन सारी वीडियोस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।